अरे भैया लॉक कर दिया। चलिए, तो यार पिछली वीडियो है थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, मेमोरी फिल हो गई थी उसकी, तो एक काम करते हैं फिर से बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पिछली वीडियो में अपन क्या बातें कर रहे थे, एक रिकैप लिया था हमने कि यार एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की कितनी वैरायटी बन सकती है। हमने उसमें एवरेज स्पीड 4 तरीके से निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी भी कितने तरीके से निकाल सकते हैं, 4 तरीके से। ठीक, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से निकालेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से। अच्छा, अब अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देखो, फटाक से आ रही होगी ऊपर, आई बटन यहाँ पे कहीं आ रहा होगा। ठीक, अच्छा, डिस्क्रिप्शन में भी जाएँ, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है यार, आराम से देखो। पूरी बेसिक मैथ्स की पूरी कवर कर रखी है, फ्रॉम 0 to 0 लेवल से, फिर आपको वेक्टर तक के पूरा कंप्लीट करा रखा है। दूसरी चीज़, फिजिक्स 11th क्लास की पूरी कंप्लीट चल रही है। ठीक, तो हर एक दिन बाद दूसरे दिन आपको वीडियो मिल जाएगी, टेंशन ना ले, फर्स्ट कंप्लीट करा दी जाएगी वक्त से पहले ही। अच्छा, दूसरी चीज़, हम जेई और नीट के ऑलमोस्ट बहुत सारे जो अच्छी वैरायटी के सवाल हैं वो कवर करते हैं आपको। ठीक, और उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी वो भी मिल जाएगी, क्या बोलते हैं उसको, लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे बातें करेंगे। अब आज क्या बातें करेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जल्दी से बातें करते हैं। देखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है, ध्यान समझें, किसी लम्हे पर बताइए बात, किसी लम्हे पर स्पीड कितनी थी। हमें एवरेज से मतलब नहीं है, हम कह रहे हैं तुम इतनी स्पीड से पहले गए लखनऊ तक, फिर इतनी स्पीड से गए दिल्ली तक, फिर इतनी स्पीड से गए मुंबई तक। तो तुम बार बार कह रहे हो कि नहीं, तुम कह रहे हो एवरेज बताओ, तो हम कह रहे हैं एवरेज लगभग इतना रहा था, हाँ कि ना? तो लेकिन हर जगह आप क्या चल ही रहे थे कि आप किसी कहीं पर ढाबे पर खाना वाना भी तो खाए होंगे, या कहीं पर आप रुके भी तो होंगे, कहीं पर ट्रैफिक हुआ होगा तो स्पीड भी तो बढ़ी होगी, घटी होगी, और हाईवे पे स्पीड बढ़ी भी होगी। तो किसी लम्हे पर आपकी बढ़ी होगी और किसी लम्हे पर आपकी घटी होगी, मतलब किसी इंस्टेंट पर आप ज़ीरो भी होगा और पॉजिटिव भी होगा, और क्या होगा, आप बढ़ा भी रहे होंगे और घटा भी रहे होंगे। अच्छा, इधर देखिए, तो हमने कहा बहुत बढ़िया शानदार तरीके से, इधर देखिए, अगर आपको मैंने कहा वेलोसिटी और समय और ऐसा ग्राफ दे दिया, आपको ऐसा ग्राफ दे दिया, तो आप कहोगे यार देखो ध्यान से, तो कुछ समय पहले हमारी पॉजिटिव थी, फिर कहीं पर जीरो हो गई, फिर निगेटिव हो गई, फिर जीरो हो गई, फिर पॉजिटिव हो गई। अरे यार हाँ ना, तो बोलो, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे सफ़र को छोटे छोटे हिस्सों में क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। और छोटे छोटे हिस्सों को तोड़ना क्या कहलाता है? छोटे छोटे हिस्सों को तोड़ना कहलाता है कि आपने वेलोसिटी को समय के अनुसार छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ रखा है। यार हाँ ना तो बोलो, यार हाँ ना तो बोलो। बहुत बढ़िया। तो हमने कहा, अरे सुनना, ध्यान समझें, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। तो हमने कहा ध्यान समझें, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है, तो ये निगेटिव स्लोप है ना, ये निगेटिव स्लोप है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी क्या है, निगेटिव, हाँ कि ना, है कि नहीं है? तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई है, निगेटिव। फिर यहाँ पर क्या हो गई है, वेलोसिटी यहाँ पर भी निगेटिव है। अच्छा, यहाँ पर क्या वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है, क्योंकि स्लोप क्या हो गया है, जीरो। तो जब स्लोप ही जीरो हो गया, मतलब ds/dt जीरो हो गया, तो वेलोसिटी भी तो जीरो हो गई सन्नाटे। मतलब उस लम्हे पर, इस टाइम फ्रेम पर क्या हो गया है, t1 पर स्पीड जीरो हो चुकी है। अच्छा, फिर बढ़ने लगी। यहाँ पर ये पूरा स्लोप बता रहा है निगेटिव, और ये पूरा स्लोप बता रहा है पॉजिटिव, तो इधर वेलोसिटी क्या हो गई है, बड़ी है कि नहीं बड़ी? तो वेलोसिटी पॉजिटिव है यहाँ पर। और यहाँ पर स्लोप फिर जीरो हो गया है, यहाँ पर फिर ds/dt क्या हो गया है, ज़ीरो हो गया है। इसका मतलब वेलोसिटी फिर जीरो हो गई। मतलब किसी लम्हे पर बढ़ जाती है, किसी लम्हे पर घट जाती है, किसी लम्हे पर जीरो हो जाती है, किसी लम्हे पर क्या हो जाती है, आपकी ज़ीरो हो जाती है। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब आपको पूरे कर्व को, पोजीशन टाइम कर्व को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के पढ़ना पड़ेगा कि किस हिस्से में, किस लम्हे पर स्पीड जीरो हुई थी, या मैक्सिमम हुई थी, या मिनिमम हुई थी। तो कहीं पर आपका स्पीड बढ़ी थी, कहीं घटी थी, कहीं जीरो हुई थी, इसी को क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब आपको छोटे छोटे हिस्सों में पूरे पोजीशन वेक्टर को या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अपने पूरे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। उसी को हम कह रहे हैं क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या कह रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अभी और ध्यान समझें, इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर आपसे कहे, क्वेश्चन दे दिया आपको कि बताइए x = 40² - 60 + 8, बताइए वेलोसिटी एट, ये पोजीशन टाइम कर्व दे दिया आपसे कह रहा है वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड, पर बताइए
तो क्या कहोगे इसमें क्या बड़ी बात है सर, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व को क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो वेलोसिटी आपको मिल जाएगी। तो हमने कहा इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा सर, 8t आएगा कि नहीं, 8t प्लस माइनस 6, 8t माइनस 6 प्लस 0, तो वेलोसिटी आ गई आपकी 8t माइनस 6, और t बराबर 2 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 8 दूनी 16 माइनस 6 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जिस वेलोसिटी टाइम कर्व एक बार निकाल लो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको पता करना है। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया आपके पास सर। जैसे ही वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आएगा, मतलब समय के अनुसार वेलोसिटी ऐसे से बदल रही है, तो समय बदलते जाओगे, वेलोसिटी बदलती जाएगी। इसी को कहते हैं जिस लम्हे पर आपको पता करना है वो लम्हा यहाँ रखो टाइम की जगह, और आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया शानदार तरीके से आ रहा होगा। ठीक, उसके बाद एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक चीज़ होती है एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन? पहले इसको लिखो। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? अभी हम क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन ना ले बिल्कुल भी। ये समझ में, पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में समझ लेते हैं क्या होता क्या है। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहले यहाँ तक समझ में आ गया? लिख लिया? अच्छा, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, ध्यान से देखें, घबराए नहीं, शर्माए नहीं। तुमको नीट के ही करा देते हैं ताकि अच्छा लगे रहे। नीट के ही कराएंगे, इसको लिख लो, तब तक लिखो फटाक से। नीट के ही करा देते क्वेश्चन 10 15 20। ठीक 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 ठीक। अच्छा भैया, बहुत बढ़िया। इधर देखो, घबराओ नहीं, चल रही वीडियो। हाँ, एक मिनट सर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ध्यान समझे, घबराए नहीं, शर्माए नहीं। इधर देखिए सर, अगर आपको ध्यान समझे, अगर आपको पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, अगर आप उसको डिफरेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में? डिफरेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू क्या? विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी को जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसको सर डिफरेंशिएट करोगे, अगर आप, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। ये हम बातें कर चुके हैं। अगर आपने कैलकुलस वगैरह नहीं देखी है तो आप एक प्लेलिस्ट हमारी पड़ी होगी बेसिक मैथ्स, उसमें कैलकुलस बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है, और ये सब काइनेमैटिक्स वहाँ पर भी कवर कराया था। ठीक, तो वहाँ पे जाएं, एक बेसिक मैथ्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक, उसमें कैलकुलस करके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करके एक टॉपिक है, तो कैसे ये करते हैं वो आपको वहाँ सिखा रखा है। दोबारा यहाँ पे बताने का मतलब नहीं है, टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। ठीक, एक्सेलरेशन। अगर आपने एक्सेलरेशन से वेलोसिटी आना है तो इंटीग्रेट कर दो, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट आना है तो क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? मतलब एक्सेलरेशन एज अ डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, तो उससे मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना आना चाहिए, और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम से एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना आना चाहिए। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी हम इस पर और बातें करेंगे, इस पर टेंशन ना लें। ठीक, अच्छा, और वहाँ पर हमने ये भी बता रखा था कि xt से vt, vt से at, at से xt, xt से tx से vx, और vx से ax रिलेशन कैसे बनाते हैं, ax से xt रिलेशन कैसे बनाते हैं, ax से vt रिलेशन कैसे बनाते हैं। ठीक, ये सारे हमने वहाँ पे कवर कर रखा है। थोड़ा फिर से हम डिटेल में बताएंगे, टेंशन ना लें उसकी। लेकिन अगर आपने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं आते तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। ठीक, चलें इसको समझें। पहले इसको लिख लें भाई साहब, कि पहले अगर आपको डिस्प्लेसमेंट द फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो उसको डिफरेंशिएट करोगे, वेलोसिटी द फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन द फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक लिख लो पहले, फिर मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन कराता हूँ। फिर आगे से हम डिस्प्लेसमेंट पे, एक्सेलरेशन पे डिटेल में चर्चा करेंगे। ध्यान समझो, इधर देखो, जैसे आपको x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकालेंगे, और उससे एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकालेंगे। घबराए नहीं, शर्माए नहीं, एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। इधर देखो, x बराबर 40 स्क्वायर प्लस 60 प्लस 7, इस टाइप से मान लो। ठीक, या इसको माइनस मान लो, क्या मान लो? माइनस मान लो। ठीक,
एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है, ध्यान समझिए। हमने कहा अगर डिस्प्लेसमेंट मतलब x की पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग ऐसे से बदल रही है, मतलब x ऐसे से बदल रहा है समय के अनुसार, तो इसको डिफरेंशिएट करो dx बाई डी टी, क्या ये वेलोसिटी नहीं आ जाएगी? डिस्प्लेसमेंट में चेंज समय के अनुसार क्या आ जाएगा? और इसको डिफरेंशिएट करोगे समय के अनुसार तो क्या आ जाएगा? 8t माइनस 6, 8t माइनस 6। यार हाँ ना तो बोलो, चाहो तो यहाँ पे 4 ले सकते हो, अच्छा लगेगा आपको। इधर देखो 4t, क्या? अच्छा, और ये क्या हो जाएगा आपका? 0। क्या हो जाएगा? 0। तो हमारी वेलोसिटी टाइम इक्वेशन क्या आ गई? 8t माइनस 4, 8t माइनस 4। अब एक्सेलरेशन चाहिए, तो आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो किसके हिसाब से? समय के अनुसार। तो क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? 8 माइनस 0, तो एक्सेलरेशन आ गया आपका 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पर ये आ गया आपका, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब इसको डिफरेंशिएट करोगे ये आएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा, वापस से इंटीग्रेट करोगे तो ये बनेगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये बनेगा। 80 कर्व को इंटीग्रेट करने में चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी, वो हम आगे बातें करेंगे। पहले आपको ये समझ में आया कि नहीं आया कि पोजीशन टाइम को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी टाइम, और वेलोसिटी टाइम को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन टाइम। यार हाँ तो, अरे यार हाँ तो बोलो। अच्छा, अब क्वेश्चन लेना चालू करते हैं, ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से देखें। हमसे कह रहा है कि अ मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब द इक्वेशन x इक्वल्स टू 8 + 12t। तो हमसे कह रहा है, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसमें मान लो आपसे कह देता है कि बताओ वो समय बताओ जब वेलोसिटी 0 हुई। तो समय व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0, तो हम कहते हैं समय वो देखो वेलोसिटी बराबर 8t माइनस 4, 8t माइनस 4। तो वेलोसिटी 0 कब हुई थी? 8t माइनस 4, मतलब t बराबर 4/8, मतलब 0.5 सेकेंड पर 0 हुई थी। नहीं आया? अच्छा, कह रहा है अगर वो पोजीशन बताइए जब वेलोसिटी 0 हुई थी। तो हमने कहा वेलोसिटी 0 हुई थी 0.5 सेकेंड पर। कितने सेकेंड पर? 0.5 सेकेंड पर। तो उस वक्त पोजीशन कितनी थी? जब वेलोसिटी 0 थी तो उस वक्त समय हुआ था 0.5, या इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 सेकेंड। तो 1/2 सेकेंड उस वक्त डिस्प्लेसमेंट था 4 × 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 × 1/2 + 7, मतलब ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 2 से 2 -2 + 7, मतलब उस वक्त डिस्प्लेसमेंट था 5 मीटर। कितना था? पॉजिटिव 5 मीटर। ठीक, तो बेसिकली इस टाइप के सवाल आएंगे। पहले आपको xt रिलेशन दिया जाएगा, उससे vt रिलेशन बनाया जाएगा, vt को डिफरेंशिएट करोगे तो at रिलेशन आ जाएगा। फिर उसमें खेला खेलेंगे कि बताओ वो समय बताओ जब वेलोसिटी 0 थी। तो वो समय जब वेलोसिटी 0 थी तो पहले वेलोसिटी टाइम इक्वेशन निकाल लो, वेलोसिटी 0 कर दो, समय निकाल लो। फिर कहेगा वो समय बताओ जब वेलोसिटी 0 थी, तो निकाल लिया। फिर कहेगा वो डिस्प्लेसमेंट बताओ या वो पोजीशन बताओ उस वक्त जब वेलोसिटी 0 थी। तो भैया जब वेलोसिटी 0 थी उस वक्त समय हुआ था 0.5, तो 0.5 सेकेंड यहाँ पे रख के आप पोजीशन निकाल सकते हो। नहीं आया? इसी टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। आप देखें 4-5 सवाल करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ध्यान समझें, ये वाला हटा दें, पॉज करो, लिख लो। अच्छा, सारे क्वेश्चन जेई के ही करेंगे या फिर जो नीट के अच्छे वैरायटी के सवाल हैं वो करेंगे? ठीक, अच्छा ध्यान से देखें। सबसे पहला सवाल, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन 8 + 12t - t²। ठीक, तो हमसे कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है स्ट्रेट लाइन में और वो हो रहा है 8 + 12t - t²। तो कह रहा है रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0। मतलब रिटार्डेशन पूछ रहा है हमसे, कह रहा है रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0। तो हमने कहा बहुत बढ़िया, जेई का सवाल है, शानदार सवाल है, बेकार सवाल है। इधर देखो, ठीक, जेई का सवाल है, कर पाएंगे? आप पॉज करें, स्क्रीन को करें। चलो कर लिया। इधर देखो सर, रिटार्डेशन का मतलब बेसिकली एक्सेलरेशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? xt रिलेशन से at रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो हमने कहा चलो डिस्प्लेसमेंट हमें दिया है 8 + 12t - t²। इसका मतलब वेलोसिटी आ गई 0 + 12 - 2t। इसको डिफरेंशिएट करा। अगर डिफरेंशिएशन करना नहीं आता है तो मैं यहाँ डिफरेंशिएशन नहीं बताऊँगा, उसके लिए आपको पिछली वीडियो में ही जाना पड़ेगा। ठीक, वहाँ बहुत डिटेल में करा रखा है भाई साहब। ठीक, पिछली वीडियो मतलब प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर बेसिक मैथ्स की सीरीज़ है पूरी कंप्लीट, उसमें बता रखा है। कैलकुलस नाम से होगा या फिर डिफरेंशिएशन नाम से होगा।
सर वेलोसिटी आ गई आपकी 12 माइनस 2t, कितनी आ गई? अब इसको डिफरेंशिएट करो, एक्सेलेरेशन निकालो, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे कांस्टेंट का 0 और 2t का हो जाएगा माइनस का 2, कितना हो जाएगा? माइनस का 2। यार हाँ ना तो बोलो, कुछ गड़बड़ तो नहीं करें? हाँ एक्सेलेरेट, तो रिटार्डेशन कितना आ गया? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस यहाँ पर एक्सेलेरेशन समय का फंक्शन ही नहीं है, तो किसी भी समय पर एक्सेलेरेशन माइनस ही है, चाहे वेलोसिटी जब 0 हुई थी नहीं हुई थी, कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक्सेलेरेशन समय के अनुसार बदल नहीं रहा, एक्सेलेरेशन समय के अनुसार बदल नहीं रहा है। ठीक, अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा मैंने यहाँ पे टी क्यूब था, ओह सॉरी, यहाँ पे टी क्यूब था, तो टी क्यूब था, सॉरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 2t स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2t क्यूब था, तो 2t क्यूब था, चलो कोई बात नहीं। द डिस्प्लेसमेंट बराबर 8 + 12t माइनस टी क्यूब। सर वेलोसिटी निकालोगे तो आ जाएगा 0 + 12 माइनस 3t स्क्वायर। यार हाँ तो बोलो, फिर एक बार डिफरेंशिएट करोगे, एक्सेलेरेशन निकालोगे तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा 0 + 0 माइनस 60, कितना आ जाएगा? 60। मतलब वेलोसिटी की इक्वेशन है 12 माइनस 3t स्क्वायर और एक्सेलेरेशन की इक्वेशन है -60। वेलोसिटी द फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलेरेशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम, दोनों आ गए हमारे पास। ठीक, अब हमसे कह रहा है वेलोसिटी 0 पर रिटार्डेशन कितना है, तो रिटार्डेशन कितना है जब वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी 0 रखो, समय निकालो, तो 0 बराबर 12 माइनस 3t स्क्वायर, मतलब t स्क्वायर बराबर 4, मतलब t बराबर 2 सेकेंड, कितना सेकेंड? 2 सेकेंड। उस वक्त एक्सेलेरेशन कितना था? 6 × 2 मतलब -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यार हाँ ना तो बोलो, क्या समझ में आ गया? ठीक, हमसे पूछता बताओ वेलोसिटी 0 जब वेलोसिटी 0 थी उस वक्त डिस्प्लेसमेंट कितना था, तो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट था 8 + 12 × 2 - 2 का क्यूब, मतलब उस वक्त था 8 8 12 दूनी 24, 24 8 24 8 32, 32 माइनस 8 नहीं, 8 ने 8 को मार दिया, 12 दूनी 24, 24 मीटर, कितना था? अरे यार हाँ ना तो बोलो। तो बेसिकली हमसे कह रहा था वेलोसिटी 0 जब वेलोसिटी 0 थी उस वक्त एक्सेलेरेशन कितना था, तो हमने कहा वेलोसिटी 0 पर समय 2 सेकंड हुआ था और 2 सेकंड यहाँ पर एक्सेलेरेशन टाइम में रखकर एक्सेलेरेशन निकाल लिया, वही 2 सेकंड रखकर डिस्प्लेसमेंट टाइम में रखकर डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। तो बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर दी जाएगी कि वेलोसिटी 0 पर समय निकालो और समय दूसरी इक्वेशंस में रख के एक्सेलेरेशन या डिस्प्लेसमेंट निकालो। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, चाहो तो इसको लिख लो, जेई का सवाल है, बढ़िया सवाल है। ठीक, और करते हैं थोड़े अच्छे सवाल, इधर देखिए, घबराए नहीं, और थोड़े बढ़िया सवाल करते हैं, इधर देखिए। हमसे कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट of a particle varies with time as a function of a e to the power alpha t minus b e to the power beta t। ठीक, तो अच्छा सबसे पहले ये वाला सवाल करेंगे जो नीट 2024 में आया था, उसके बाद वो करेंगे, ये हटाए। अच्छा चलिए, नीट 2024 आप ये सवाल करें फटाक से, तुरंत करेंगे, घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं, बिल्कुल आ जाइए हमारे साथ। चलिए देखिए, हमसे कह रहा है नीट 2024 का सवाल, क्या कह रहा है? कहाँ गया? हाँ ये रहा। हमसे कह रहा है, हाँ नीट 2024 का सवाल हमसे कह रहा है, ध्यान समझें, हमसे कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो अल्फ़ा टी स्क्वायर, अल्फ़ा टी की पावर 4 प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल्टा, अल्फ़ा टी की पावर 4 प्लस बीटा टी प्लस गामा टी प्लस डेल्टा। अरे यार हाँ ना तो बोलो। अच्छा, जिसमें अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा ये सब क्या हैं? ये सब कांस्टेंट हैं। ये सब क्या हैं? ये सब के सब क्या हैं? कांस्टेंट। तो हमसे कह रहा है इस एवरेज, हमसे कह रहा है इनिशियल स्पीड, इनिशियल अपॉन एक्सेलरेशन इनिशियल का रेशियो बताइए, मतलब इनिशियल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल एक्सेलरेशन का रेशियो बताइए। तो कुछ नहीं यार, क्या हेलो टाइप सवाल है, इधर देखो, इसको जब करोगे तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी? 4 अल्फ़ा टी क्यूब, 4 अल्फ़ा टी क्यूब, हाँ कि ना, प्लस 2 बीटा टी प्लस गामा प्लस 0, मतलब वेलोसिटी आ गई 4 अल्फ़ा टी क्यूब प्लस 2 बीटा टी प्लस गामा।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर एक्सेलेरेशन बताइए, एक्सेलेरेशन आ जाएगा 3 चक्कू 12, 12 अल्फ़ा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 0, ठीक है। तो ये आ गई आपकी वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन आ गया आपका 12 अल्फ़ा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा, हाँ कि ना। अब जब बात इनिशियल की हो रही है तो समय 0 हो जाएगा। इनिशियल का मतलब क्या होता है? इनिशियल का मतलब होता है समय बराबर क्या हो गया 0। तो ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, वेलोसिटी में क्या बचा सिर्फ गामा, और ये टर्म 0 हो गया, इसमें क्या बचा 2 बीटा। आंसर यार हाँ ना तो कुछ बोलो। अरे यार तुम्हें समझ ही नहीं आया कि नहीं आया? लिखो फटाक से, अगला सवाल कराते हैं बहुत शानदार। इधर देखो, एडवांस सवाल कराएंगे, बढ़िया बढ़िया मज़ा आएगा आपको। पहले लल्लू टाइप थोड़े देख लेते हैं पहले। चलो एक और अच्छा सवाल, ठीक। लिखो यार। अरे लिख लिया क्या? अरे लिखा नहीं? लिखा क्या? ठीक, मतलब इस टाइप की आपसे क्वेश्चन पूछी जाएंगी। इससे पहले हम आगे बढ़े, हम तुम्हें कुछ और चीज़ें बताना चाह रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस मतलब कैलकुलस कैसे ठोक देते हैं इसमें, और कहाँ से हम कहाँ जा सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, आप समझें। चलें पहले एक चीज़ मास्टर कर लें, फिर उसके बाद सवालों की भरमार देखते हैं किस टाइप के सवाल आएंगे और कैसे नहीं हिलेंगे, कैसे नहीं हिल सकते आपसे। इधर देखिए, ध्यान समझे। सबसे पहले इधर देखो, सबसे पहले अगर आपको XT रिलेशन दिया है, क्या दिया है? सुनना, ध्यान समझें। अगर ये चीज़ आपने मास्टर कर ली तो मैं कह रहा हूँ आपको कोई भी हरा नहीं पाएगा। XT रिलेशन दिया है मतलब डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, तो क्या उससे तुरंत आप VT रिलेशन बना सकते हो? क्या उससे AT रिलेशन बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो। बना सकते हो कि नहीं बना सकते? हाँ बिल्कुल बना सकते हो, ठीक। आप XT से VT बना सकते हो, VT से क्या बना सकते हो? AT। कैसे बना सकते हो? इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये बन जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये बन जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ जाना आता है, यहाँ से यहाँ जाना भी आता है। ये हमने बता रखा है वो कैलकुलस वाली वीडियो में। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर आपने मान लो आपको XT ना दे के क्या दे रखा है? TX रिलेशन। क्या दे रखा है? XT रिलेशन की TX रिलेशन। TX रिलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही नीट 2025 में आया था। वैसे जेई ने कई बार पूछ रखा है TX रिलेशन, लेकिन नीट ने अभी तक नहीं पूछा था। नीट ने पूछा कब? 2025, जो उनका सबसे टफ पेपर माना जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, जब इसको तुम सॉल्व करोगे ना तो इसको तुम डिफरेंशिएट करना, टाइम को डिफरेंशिएट कर देना dx के रिस्पेक्ट में। मतलब यहाँ पर तो हम x को डिफरेंशिएट करेंगे समय के अनुसार, और यहाँ पर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे समय के अनुसार। यहाँ पर हम इंटीग्रेट करेंगे किसको? यहाँ पर एक्सेलेरेशन को इंटीग्रेट करेंगे समय के अनुसार, तो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। यहाँ पर हम एक्सेलेरेशन को समय के अनुसार क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, तो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पर हम वेलोसिटी को समय के अनुसार इंटीग्रेट करेंगे तो आपको चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, मतलब पोजीशन वेक्टर मिल जाएंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक ये। अच्छा, लेकिन जब आप टाइम को x के रिस्पेक्ट में करोगे ना तो आपको मिलेगा 1/v और x का रिलेशन, 1/v और x का रिलेशन। मतलब यहाँ पे आपको मिलेगा 1/v, दैट इज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा vx रिलेशन। क्या मिल जाएगा? ध्यान समझते रहना, vx रिलेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? vx रिलेशन। तो यार है ना, तो बोल बहुत बढ़िया। अगर आपको vx रिलेशन से आपको कहाँ जाना है? xt रिलेशन में जाना है। vx रिलेशन से कहाँ वापस जाना है? xt रिलेशन में जाना है। तो वेलोसिटी की जगह लिखा हो dx/dt, क्या लिख दिया? और इधर क्या है आपका x, तो वेलोसिटी को dx/dt लिख दो और इसको xt लिख दो, तो x और t रिलेशन बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा। अभी हम बना के दिखाएंगे, टेंशन ना लो। पहले आप रोड मैप समझ लो, फिर कहाँ से कहाँ जाना है आपको सब सिखाएंगे। पहले समझो, क्या xt रिलेशन से vt आता है और vt से at आता है? ये तो लल्लू टाइप हर बच्चे को आता है, केजी के बच्चे को भी। इसको वापस जाओ इंटीग्रेट करो तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा भाई साहब? वेलोसिटी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो टाइम के अनुसार वो क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। अभी xt ना दे के tx रिलेशन देगा, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो vx मिलेगा। क्या मिलेगा? और vx से xt जाना है तो v की जगह पे लिखो dx/dt। क्या लिख दो? dx/dt, तो तुरंत आपका xt रिलेशन बन जाएगा। लेकिन vx से हमें ax में जाना है। किस में जाना है?
वी एक्स से कहाँ जाना है, ए एक्स, सबसे इम्पॉर्टेंट ए एक्स रिलेशन, सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली जेई में यही है वी एक्स। और ये जो 2025 का सवाल था वो टी एक्स से वी एक्स, टी एक्स से कहाँ लेकर गए थे, ए एक्स में, यहाँ से यहाँ लेकर गए थे। तो यहाँ से यहाँ तक तो समझ में आ गया। यहाँ कैसे जाएंगे, वी एक्स से ए एक्स कैसे जाएंगे, ध्यान समझो, वी एक्स से सर ए एक्स कैसे जाएंगे, वी एक्स से ए एक्स। पहली बात, एक्सलेशन होता है डी वी बाई डी टी, क्या होता है, डी वी बाई डी टी। अच्छा सर समय दिया ही नहीं है, वेलोसिटी एक्स के फंक्शन में दिया है, तो चेन रूल लगाओ, एक्सलेशन बराबर क्या लिखोगे, वेलोसिटी को एक्स के रिस्पेक्ट में करो, फिर एक्स को समय के रिस्पेक्ट में करो। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये हो गया आपका डी एक्स बाई डी टी, क्या हो गया v, तो एक्सलेशन आपका बन जाएगा v v डी वी बाई डी एक्स, v डी वी बाई डी एक्स। सुनना, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि v डी वी बाई डी एक्स, मतलब यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा एक्सलेशन बराबर v डी वी बाई डी एक्स, वी डी वी बाई डी एक्स, वी डी वी बाई डी एक्स। ठीक, अरे यार हाँ तो बोलो, आया कि नहीं आया। अब वापस से यहाँ जाना है आपने, वापस से इधर जाना है, तो वापस से यहाँ जाना है, तो एक्सलेशन की जगह क्या लिख सकते हो, एक्सलेशन की जगह लिख सकते हो v डी वी बाई डी एक्स, और उधर क्या है x, तो ये आपका वी एक्स कर्व बन जाएगा। वी एक्स बन गया तो एक्स टी बना सकते हो, एक्स टी बन गया तो वी टी बना सकते हो, वी टी बन गया तो ए टी बना सकते हो। मैं कह रहा हूँ सारे के सारे आप यहाँ से बना सकते हो, एक्स टी से वी टी से ए टी से वी टी से एक्स टी, ऊपर से टी एक्स से वी एक्स से ए एक्स से वी एक्स से एक्स टी, और वहाँ से जा सकते हो। यहाँ दिया है तो यहाँ जाओ, फिर वहाँ जाओ, जहाँ मन करे वहाँ। ये आपको आना चाहिए, एक अच्छे पेज पे लिख लो। अब सवाल करो, देखो बहुकाली सवाल, अब जो भी सवाल करेंगे बहुत शानदार करेंगे, लल्लू टाइप सवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं वो वाले सवाल नहीं करा रहा है कि यार डिस्प्लेसमेंट दिया है 40 स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 ऐसे करके, और एक्सेलेरेशन बताओ, ये बताओ, वो बताओ, ये सब बहुत पुराने सवाल हो गए, अब ये नहीं आते, ये हटा दे। अच्छा लिख लो इसको, लिख लो भैया शाहजेब कैप्सूल, क्या लिख लो, अरे मेरा कैप्सूल कहाँ है, हटा दें, उस्तादों से सीखा तुम्हें सिखा रहे हैं, हटा दें। अच्छा हटा, अभी ध्यान समझो, अब क्वेश्चन लेंगे ताकि तुम्हें फील आए कि हाँ अच्छा ये बता रहे थे भाई साहब, ये हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था इतनी देर से। अब ध्यान से देखो, चलो अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझें, नीट का ही है, और यहाँ पे कुछ और सिखाना चाह रहे हैं आपको, ध्यान समझें। नीट का सवाल है और इसको देखो, हमसे कह रहा है डिस्प्लेसमेंट विल, कहाँ गया, हाँ हमसे कह रहा है पोजीशन वेक्टर जो दे रखा है वो दे रखा है 40 आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप। हमसे कह रहा है स्पीड बताइए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द स्पीड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। मतलब डायरेक्शन भी बताइए और मैग्नीट्यूड बताइए वेलोसिटी का। तो हमसे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी पूछा जा रहा है और वेलोसिटी की क्या पूछी जा रही है, डायरेक्शन। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम इक्वेशन है। पोजीशन टाइम से वेलोसिटी टाइम जाने के लिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो वेलोसिटी हो जाएगी आपकी 4i कैप प्लस 2 2 4 4t जे कैप, 4t जे कैप। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत बढ़िया। अब बताओ, अगर मैं t बराबर 1 सेकेंड उसने बोला था, तो t बराबर 1 सेकेंड रखूँगा तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 4i कैप प्लस 4j कैप आ जाएगी। अच्छा उस वक्त डायरेक्शन क्या होगी, क्या tan थीटा बराबर vy बाई वी एक्स नहीं होती है, tan थीटा x डायरेक्शन से, tan थीटा x डायरेक्शन से क्या लोगे, vy बाई वी एक्स, तो 4/4 सर 4/4 क्या 1 हो जाएगा, मतलब थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। यार हाँ ना तो बोलो, बढ़िया सवाल, शानदार सवाल, भोकाली सवाल। बेसिकली क्या है इसमें, इन्होंने वो पूछा है एंगल क्या, तो वेलोसिटी निकाल के एंगल कैसे निकालते हैं, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। अगर हमसे कह रहा था ये एंगल बताओ y से, तो बहरहाल
यहाँ तो 45 दोनों तरफ से बराबर ही आएगा, ठीक। लेकिन मान लो अगर ये मान लो 30 आता तो Vx/Vy कितना आता? 60 आता। कितना आता? 60 आता। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक वैरायटी ये भी बनती है कि आपसे क्या बेटिया, वेलोसिटी, अच्छा हाँ मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? मैग्नीट्यूड, ये तो डायरेक्शन आ गई आपकी, क्या आ गई? अब इससे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? x² मतलब 4² प्लस 4², यार हाँ ना तो बोलो, मतलब 4√2 मीटर पर सेकेंड। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? 4² प्लस 4² मतलब 4√2, कितना आ गया? 4√2, ठीक। अब सुनना, अगर आपको मान लो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, या सोच रहे हो यार एंगल कैसे निकाल दिया, या सोच रहे हो यार ये कैसे निकाल दिया, तो ये यहाँ की प्रॉब्लम नहीं है, ये 1D की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी बेसिक गणित की प्रॉब्लम है, बेसिक मैथ्स की प्रॉब्लम है। वो बेसिक मैथ्स कवर करोगे तभी फिजिक्स अच्छी होगी। इसलिए पूरी 15 वीडियोज़ बना रखी हैं उस पर, और बहुत डिटेल में समझा रखा है, ठीक, कि कैसे बेसिक मैथ्स अपनी तुम अच्छी करो। बेसिक मैथ्स अच्छी होगी, फिजिक्स अपने आप अच्छी हो जाएगी, टेंशन ना लो। फिजिक्स में बेसिकली है क्या कि आधा कॉन्सेप्ट और आधी मैथ्स। तो कॉन्सेप्ट तो तुम्हें समझ में आता ही है, बस मैथ्स लगाने की ज़रूरत है, ठीक। चलो एक और सवाल ले लेते हैं, अच्छा सवाल हमसे कह रहा है, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल AT + BT², ठीक। अब देखें, नीट 2025 से पहले नीट 2016 का पेपर टफ माना गया था, ठीक। तो नीट 2016 का क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान समझें। हमसे कह रहा है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू AT + BT², और हमसे कह रहा है टाइम 1 से लेकर 2 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्टेंस कितनी चला है, डिस्टेंस बताओ 1 से लेकर 2 सेकंड में। तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v इज इक्वल्स टू AT + BT², वेयर A एंड B आर कॉन्स्टेंट, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 1 and 2 सेकेंड। नीट 2016, बहुत बढ़िया शानदार सवाल। हमसे पूछ रहा है VT कर्व देकर, हमसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस टाइम कर्व। तो VT से XT जाना पड़ेगा हमको, मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक। तो चलो इंटीग्रेट कर देते हैं। v बराबर AT² प्लस बीटा टी या BT BT², AT + BT², हाँ कि ना। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या dx/dt नहीं लिख सकते? तो हमने लिख दिया dx/dt मतलब AT + BT²। अच्छा, dx को हम क्या लिख सकते हैं, AT, इसे इधर मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, AT dt प्लस बीटा टी स्क्वायर dt। अब इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो, कहाँ से कहाँ तक, हाँ ठीक। तो इसको इंटीग्रेट करा तो हमने ये x आ गया, और इसको कहाँ से कहाँ, 1 से लेकर 2 से। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, AT²/2, AT²/2, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 2 तक, प्लस BT³/3, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक, ठीक। अरे यार हाँ ना तो कुछ बोलो, ठीक है, नहीं आया, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पे वैल्यूज़ रखो। सबसे पहले आपने रखा अपर वैल्यू, तो A × 2² माइनस A × 1² 1। इसमें अपर वैल्यू लोअर वैल्यू रख दी। अब नीचे वाले में इसमें रखो B2/3 माइनस B1/3 A1²/2। अच्छा, अब इसको जब सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा उधर हो गया, मैं इसको मैदान में लेके आता हूँ, इधर देखो, इसको सही से लिखते हैं। x बराबर AT² प्लस BT³ सर अपर वैल्यू रखिए, लोअर वैल्यू। अब अपर वैल्यू रखो, इसमें अपर वैल्यू रखोगे तो आ जाएगा 2 × 2 = 4/2 AT² A × अपर वैल्यू बाई 2 माइनस A × लोअर वैल्यू बाई 2। ये तो इसमें हो गया। अब इसमें रखो B × अपर वैल्यू³/3 माइनस B × लोअर वैल्यू का³/3, ठीक।
तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 4/2 तो 2a माइनस a/2 ये हो गया, प्लस ये हो गया 2 2 8b/3 माइनस b/3। तो आपका ये आ गया, 2 में से 1 चला गया तो 3a/2 माइनस प्लस 8b में से 1 b चला गया तो 7b/3। तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया 3a/2 प्लस 7b/3। बहुत शानदार सवाल, बढ़िया सवाल, भोपाली सवाल। बस इंटीग्रेट करना है और लिमिट रखनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिख लिया? और कराते हैं शानदार सवाल, घबराए नहीं, शर्माए नहीं। थोड़े एडवांस लेके चलें कि हलवा करें? चलें हलवा कि एडवांस? एडवांस कराएंगे, थोड़े अच्छे लगेंगे। ध्यान से देखें, क्वेश्चनों की भरमार, वीडियो जाएगी लंबी। और हाँ, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, कई बार बता रखा है, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो छोटी पतली छोटी वीडियोस को सीरियस नहीं लेते। लंबी वीडियो होनी चाहिए, डिटेल में बात होनी चाहिए। आओ, समझ में आ रहा है कि नहीं? इधर देखो, सबसे पहले कह रहा है 2 बस हैं, एक पी बस और एक क्यू बस। नीट का क्वेश्चन है, जल्दी करेंगे, ध्यान समझें। नीट का क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन है, ध्यान समझें, 2016। ठीक, हमसे कह रहा है जो बस पी वाली बस है, वो पी वाली बस 80 प्लस BT स्क्वायर, 80 प्लस BT स्क्वायर, उसका डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है x 80 प्लस BT स्क्वायर। कितना है? अच्छा, दूसरा जो ये वाली बस है Q वाली, वो है FT माइनस टी स्क्वायर, FT माइनस टी स्क्वायर। बस नहीं, कार हैं। कह रहा है वो समय बताइए, वो क्या बताइए, वो समय बताइए जब दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएंगी। तो समय बताइए जब समय क्या होगा, जब वेलोसिटी ऑफ p बराबर वेलोसिटी ऑफ q हो जाएगी। हाँ कि ना? तो क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ क्या है लैंग्वेज में, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ। ठीक, आपको शीट में मिल जाएंगे, टेंशन ना लें, कहाँ शीट में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। 2 car P and Q start from a point at the same time in a straight line and their position are represented by xp 80 plus bt square and xq ft minus t square. At what time do the car have the same velocity? ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर इसकी वेलोसिटी निकालो, बराबर कर दो। इसकी वेलोसिटी निकालने के लिए vp क्या लिखोगे, ये a और b और f क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ गया। ठीक, प्लस टू बी टी, ये क्या आ गया, 2bt। इसकी वेलोसिटी निकालो, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, f माइनस 2t, f माइनस 2t। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब क्योंकि दोनों की वेलोसिटी बराबर हैं, तो vp बराबर vq, मतलब a प्लस 2bt बराबर f माइनस 2t। अरे यार हाँ ना तो बोलो। अब अगर हम 2t इधर ले लें तो 2bt प्लस 2t बराबर f माइनस a, f माइनस a। सर 2t कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ से क्या, तो हो जाएगा 2t कॉमन ले लिया हमने, 2t कॉमन लेते ही b प्लस 1 आ गया बराबर f माइनस a, मतलब t बराबर हो गया f माइनस a अपॉन 2b प्लस 1। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2b प्लस 2, 2b प्लस 2। तो ये समय आ गया, यही सवाल। यार हाँ ना तो बोलो, समझ में आए, f माइनस ए अपॉन 2b प्लस 2, सन्नाटा। ठीक, और लें और सवाल, चलें इसको लिखें फटाक से, और सवाल लेते हैं आपके लिए। ये भी क्वेश्चन नीट का ही है। अब ये सवाल थोड़े शानदार सवाल शुरू होंगे यहाँ से। ठीक, यहाँ से सवाल आपके कैसे शुरू होंगे, थोड़े शानदार, बहुकाली, ईमानदारी वाले। इधर देखिए, समझें, इधर देखो, हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है नीट का सवाल है, नीट का सवाल है। अभी जेई पे तो आया ही नहीं है, नीट के सवालों में फंसे पड़े। ये कब का है भाई? अच्छा 2015 कैंसिल हो, पेपर ही कैंसिल हो गया था, सन्नाटे। 2015 का है, पेपर कैंसिल हो गया था। क्यों? चोरी हो गया था, सन्नाटे। पेपर चोरी हो जाता, लीक हो जाता है। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है, मतलब bx की पावर माइनस 2n, बीटा x की पावर माइनस 2n, वेयर बीटा एंड n कांस्टेंट है। बीटा एंड n क्या है? कांस्टेंट। हमसे कह रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ x,
मतलब एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। चलिए ये हमसे पूछा है। अच्छा सुनना, पहले एक बात समझें। अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू द वी एक्स बराबर बीटा एक्स माइनस 2n। देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक, तो हमें ये पूछा गया। अब सुनना, ध्यान समझे, घबराए नहीं। सर वी एक्स रिलेशन देके ए एक्स रिलेशन पूछा गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी वी एक्स रिलेशन देकर ए एक्स रिलेशन पूछे, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि एक्सलेशन बराबर वी डी वी बाई डी एक्स होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। खत्म है सवाल। ठीक, जैसे ही वी एक्स रिलेशन दे, ए एक्स रिलेशन कैसे निकालेंगे, वी डी वी बाई डी एक्स। और जैसे ही टी एक्स रिलेशन दे, तुरंत कान खड़े कर लेना। टी एक्स रिलेशन दे, तुरंत समझ लेना यहाँ से वी एक्स जाना है और वी एक्स से कहाँ जाएगा, ए एक्स। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो, तो हमें तो वी एक्स दे रखा है, तो हमने लिखा ए बराबर वी डी वी बाई डी एक्स। सर वी कितना है, वी है बीटा एक्स की पावर माइनस 2n। ठीक है, अच्छा बाकी ये तो हमने लिख दिया वी, लेकिन डी वी बाई डी एक्स कितना है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अगर वी हमारा बीटा एक्स की पावर माइनस 2n है, तो डी वी बाई डी एक्स इधर फंक्शन क्या है, एक्स का। तो जब इधर फंक्शन है एक्स का, तो हम डिफरेंशिएट भी करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कांस्टेंट बाहर आ गया, और हाँ नहीं, चेन नहीं, एक्स की पावर क्या ये कांस्टेंट बाहर आ जाता है कि नहीं आ जाता है? जैसे मान लो एक्स की पावर 2 होता है, हाँ, तो इसको जब करते हो तो 2x की पावर 2 माइनस 1 होता है कि नहीं होता है? तो कांस्टेंट बाहर, मतलब पावर बाहर आ गई, पावर लो बाहर आ गई, और पावर में से एक कम हो गया, लो पावर में से एक कम हो गया। नहीं आया? बोलो समझ, कांस्टेंट तो पहले ही बाहर ले लिया था, फिर पावर बाहर आई और पावर में से एक कम हो गया। क्या इतना समझ में आ गया? तो यही मेरा डी वी बाई डी एक्स है, तो इसको रख दिया, दैट इज़ बी इंटू माइनस 2n एक्स की पावर माइनस 2n माइनस 1। तो ध्यान समझें, माइनस 2n पहले बाहर गया, बीटा 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 स्क्वायर हो गया, और बेस बराबर हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? तो x की पावर माइनस 2n मतलब माइनस 4n माइनस 1। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो माइनस 2n और माइनस 2n माइनस 4n। अरे x की पावर देखो बेस बराबर है ना, तो पावर ऐड हो जाएंगी। पावर कैसे ऐड करोगे, माइनस 2n पहले थी और ये वाली ऐड करो, माइनस 2n माइनस 1। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो माइनस 2n माइनस 4n माइनस 1। ठीक, लो नीट का सवाल है, बढ़िया सवाल, ये अच्छा सवाल, ये ठीक ठाक सवाल। ठीक, अब सुनना, इस पे एक और वैरायटी कराते तुमको, ध्यान से देंगे, घबराए नहीं शर्माए नहीं, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत। अरे टॉवल से पूछने जा रहे थे, पर्चा वर्चा खो गया है, इधर देखिए यार, मैं कह रहा हूँ कुछ सवाल, अरे ये तो मिटा दिया, बाकी आपने लिख लिया होगा। अच्छा ये कह रही हैं ये वाला करा दीजिए, xt प्लस 5 इनवर्स। अच्छा चलो, हमसे कह रहा है x बराबर t प्लस 5, हाँ t प्लस 5 माइनस 1। हमसे इसमें कह रहा है अ पार्टिकल इज मूविंग डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू इक्वेशन दिस द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। एक्सेलरेशन किसके रिस्पेक्ट मतलब प्रोपोर्शनल है? एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। क्या ऑप्शन में होना चाहिए? ये क्वेश्चन जेई का ही है और शानदार सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल। इधर देखो, कह रहा है एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी 3/2 होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस की पावर 2 होना चाहिए। तीसरा, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस की पावर -2 होना चाहिए, या एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी की पावर 2/3 होना चाहिए। यही तो सवाल है। चलो लो पकड़ो। अच्छा कैसे करेंगे? देखो इधर टाइम का फंक्शन है नहीं, मतलब पूरा टाइम है कि टाइम प्लस में कोई कांस्टेंट भी जुड़ा है, टाइम में एक कांस्टेंट भी जुड़ा हुआ है। तो हमने क्या करा, हमने dx/dt करा।
हमने क्या करा, dx बाई dt। जब dx बाई dt करा तो इसको हमने x मान लिया, पूरे को क्या मान लिया, तो हमने जब इसको x मान लिया तो मतलब इसको t मान लिया, इसको पूरे को क्या मान लिया, t। तो -1 बाहर आ गया, पावर बाहर आ गई और पावर में से 1 कम हो गया। और जब हमने माना था उसका फिर से कर दिया, उसको हमने फिर से कर दिया, ठीक है, करा कि नहीं करा। तो ये हो गया -1 t + 5 की पावर -2 और ये कितना हो गया, ये आ जाएगा आपका 1। कितना आ जाएगा, अरे यार हाँ ना तो बोलो, कितना आ जाएगा 1, ठीक। अरे समझ आ रहा है कुछ, अरे इसको करोगे ना, dt बाई dt 1 हो गया और d5 0 हो गया, तो 1 + 0 कितना आएगा 1। अरे dt बाई dt क्या हो गया 1 और d5 का कांस्टेंट का करोगे तो 0 आएगा, 1 + 0 1, ठीक। तो एक्चुअल में ये आ गया आपका -1 t + 5 की पावर -2। मतलब वेलोसिटी आ गई आपकी कि नहीं आ गई। हमसे तो कह रहा है वेलोसिटी पूछा था, क्या पूछा था, वेलोसिटी तो पूछा था, हाँ एक्सेलरेशन पूछा था। ओह, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चलो फिर से कर देते हैं। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे dv बाई dt तो फिर से इसको तुम t मानो। अब जब t मानोगे तो -1 पहले से है, जब यहाँ पे -1 है और ये पावर बाहर जाएगी तो -2 पावर बाहर चली गई और t + 5 की पावर कितना हो जाएगा, -2 -1 -1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आ गया 2 और इसका जिसको तुमने माना है उसका तुम फिर से करोगे, तो फिर से करोगे तो वही 1 + 0 आएगा, कितना आएगा, तो वो तो 1 ही हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 और t + 5 की पावर -3, t + 5 की पावर -3। अच्छा, अब ये हमारा क्या आ गया, एक्सेलरेशन क्या आ गया, तो बस खत्म। एक्सेलरेशन बराबर 2 t + 5 की पावर -1 की पावर 3। नहीं आया, आया कि नहीं आया पहले बताओ। कुछ गड़बड़ करें। वेलोसिटी 2/3 कितना आ रहा है वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी के टर्म्स में वेलोसिटी 3/2 तो नहीं आ रही, 3 आ रही है। एक्सेलरेशन का फंक्शन ऑफ, अगर यहाँ पे डिस्टेंस क्यूब होता, क्या होता, तो यहाँ पर ये वाली इक्वेशन बन जाती, हाँ कि ना, पर यहाँ तो नहीं बन रही है। तो कोई नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर देखो, यहाँ से हमने क्या लिख दिया, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 2, ये चीज़ क्या लिखी हुई है, डिस्टेंस। यहाँ पर ये चीज़ क्या लिखी हुई है, डिस्प्लेसमेंट की पावर 3 लिखी है। यहाँ तो इतना लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, इसको देखो, वेलोसिटी क्या लिखी है, वेलोसिटी की जगह हम -t + 5 -1 की पावर 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये वेलोसिटी -1 x² हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, हाँ, मतलब x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √v, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √v, हाँ, v x² के प्रोपोर्शनल है तो x √v के प्रोपोर्शनल है, हाँ कि ना। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 2 × √v की पावर 3, मतलब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √v की पावर 3, ठीक है। इसको x की जगह √v लिख दिया, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √v की पावर 3। अब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली √v कितना होता है, v की पावर 1/2 × 3, मतलब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2। यार हाँ ना तो बोलो, कुछ समझ में आया कि नहीं। अरे यार हाँ ना तो बोलो भाई। एक बात समझे, इतने, पहली बात, ये जो क्वेश्चन है ना, अब यकीन माने ये सिर्फ पेड बैचेस में कराए जाते हैं, ठीक। यूट्यूब पे बहुत कम ही है जहाँ पर आपको इतनी डिटेल में क्वेश्चन करवाए जाते हैं। बहुत कम ऐसे हैं जहाँ चैनल्स, मतलब यूट्यूब पे बेसिकली ज़्यादातर तो ब्रशअप किया आता है ऊपर से, ठीक। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सारे टीचर्स कोशिश कर रहे हैं कि अब शुरू कर चुके हैं कि वो लोग डेप्थ में जाने की कोशिश। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी, वीडियो लंबी जाएगी, टेंशन ना लें, ठीक। मेरे साथ पूरा भारत आपको पढ़ाएगा, टेंशन ना लें, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, शानदार, आपको मज़ा आ जाएगा। इधर देखो, ये वाला क्वेश्चन याद रखना, ये वाला
इसके बाद वो क्वेश्चन लिखना जो मैं बताने वाला था, वो बिटिया ने बीच में पूछ लिया इसलिए मैंने ये बता दिया। इस क्वेश्चन के बाद वो क्वेश्चन लिखना है तुमने, ठीक। इधर देखो, अगर आपसे ऐसे बोल रहे हैं, इस टाइप से दे दिया, क्या दे दिया, और ये आपको दे दिया Vx कर्व, क्या दे दिया, और आपसे कह दिया वेलोसिटी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जब 5 मीटर है, कितना है, तो उस वक्त वेलोसिटी कितनी है 2, या वेलोसिटी है 10, यहाँ पर 10 वेलोसिटी कितनी है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, अब हमसे कह रहा है बताओ इसमें बताओ एक्सेलरेशन बताओ जब डिस्प्लेसमेंट 0 था। तो हमसे कह रहा है एक्सेलरेशन बताओ जब डिस्प्लेसमेंट क्या था, 0 था। इम्पॉर्टेंट सवाल है, जेई में पूछा गया है, आप एक बार ट्राई करो इसको। एक्सेलरेशन बताओ जब डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। चलो मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे। सर ये Vx कर्व दिया है, क्या दिया है, दिमाग की बत्ती तुरंत जलनी चाहिए कि Vx कर्व दिया है, Ax रिलेशन बननी चाहिए। Vx दे दिया अगर कभी ज़िंदगी में आपसे Vx के बारे में पूछ दिया है तो यकीनन वो Ax के बारे में जाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब AV/dV/dx रिलेशन का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर कभी भी Vx के बारे में Vx कर्व दिया हो या Vx रिलेशन दी हो तो दिमाग में तुरंत घंटी बजनी चाहिए कि यार ये हमसे Ax रिलेशन के बारे में तो नहीं पूछना चाह रहा। अगर Ax रिलेशन के बारे में पूछना चाह रहा है मतलब वो AV/dV/dx फॉर्मूला यूज़ करवाना चाह रहा है। इधर देखो, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू V/dV/dx। सर dV/dx क्या इसका स्लोप होगा, क्या होगा, इसका स्लोप नहीं होगा। हाँ, Vx कर्व का स्लोप क्या होगा, dV/dx। स्लोप है कितना, इधर 10 और इधर 5, मतलब tan थीटा बराबर dV/dx दैट इज़ इक्वल टू 10/5। लेकिन ये माइनस में आएगा क्योंकि स्लोप कैसा है, निगेटिव है। कैसा है, तो आ गया -2। कितना आ गया, अच्छा डिस्प्लेसमेंट 0 था तो वेलोसिटी 10 थी कि नहीं थी, तो वेलोसिटी थी 10 और स्लोप आ गया -2, तो एक्सेलरेशन आ गया -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इम्पॉर्टेंट सवाल है, हलवा सवाल नहीं है वो। अरे यार हाँ ना तो बोलो, समझे, कुछ चमका कि नहीं चमका, आया। एक वैरायटी और करा रहा हूँ, ये याद रखना, उसके जस्ट बाद ये लिखना, उसके जस्ट बाद एक और लिखना, एक अलग वैरायटी। सुनना, कह रहा है, मान लो आपसे कहते कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड पर मीटर। क्या बोल दे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड पर मीटर, देन फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, मान लो ये क्वेश्चन पूछे थे और ये पूछा गया है मेंस में, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड है कि पर मीटर है। चेंज वेलोसिटी में परिवर्तन पर मीटर मतलब क्या है, dV/dx है, dV/dx है, मतलब वो बेसिकली आपको dV/dx दिया हुआ है, dV/dx दे रखा है क्या, 10, कितना दे रखा है, dV/dx दे रखा है 10, और आपसे कह रहा है एक्सेलरेशन बताओ जब वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपने कहा A बराबर V/dV/dx, वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और dV/dx है 10, कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो लैंग्वेज का खेल है भाई साहब। एक में dV/dx आपको ग्राफ से निकलवाया है,
एक में dv/dx आपको ऐसे लैंग्वेज के फॉर्मेट में दिया है कि 10 मीटर पर सेकेंड पर मीटर। अगर वो हमसे कहता 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी में परिवर्तन आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब तब वो टाइम के रिस्पेक्ट में दे रहा था, तब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सीधा dv/dt लगा देते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन अभी हमसे कह रहा है, अगर हमसे कहता चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड, अगर हमसे पर सेकेंड कहता तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाता सीधा dv/dt, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड। लेकिन हमसे कह रहा है चेंज इन वेलोसिटी पर मीटर, मतलब वो हमसे dv/dx की बात कर रहा है, और हमें dv/dx में एक फॉर्मूला आता है vdv/dx, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये बन जाएगा। और यही रिलेशन आपको यूज़ करवाया जाता है vx रिलेशन। क्या यूज़ कराया जाता है? vx रिलेशन। ठीक, समझ में आया? कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? काइनेमैटिक्स तभी अच्छी हो सकती है जब आपकी कैलकुलस अच्छी हो और बेसिक मैथ्स अच्छी हो। तो बेसिक मैथ्स के लेक्चर कवर करें पहले, उसके बाद काइनेमैटिक्स पे आएँ, वरना ये बाउंस कर जाएगी सब। और हमारी आदत ये है कि हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं, अब यहाँ सोचें कि हम बेसिक चीज़ें लेके चलेंगे तो नहीं कर पाएंगे भाई। हम आपको वहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब एडवांस पे आएंगे तो फिर एडवांस ही कराएंगे। फिर अच्छे सवाल, ये जुलाई 2022 का सवाल है जेई मेंस का। अब इम्पॉर्टेंट सवाल, सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, जिसको लास्ट हमारा सवाल, जो कि जेई 2004 में, 22 में और 2004 में भी आया था, 22 में भी आया था, और 2025 नीट के पेपर में आया। ठीक, मतलब जेई ने कई बार पूछ रखा है उस सवाल को, लेकिन नीट ने पहली दफ़ा पूछा था, और वो कोई और रिलेशन नहीं, आपका टीएक्स रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन? टीएक्स रिलेशन। तो समझ लेते हैं टीएक्स रिलेशन कैसे सॉल्व करते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, लल्लू टाइप सवाल नहीं करा रहे हैं कि एक्सटी रिलेशन देके और आपसे एटी रिलेशन पूछें और पूछें कि वेलोसिटी बताओ, एक्सेलरेशन बताओ, वो सब लल्लू टाइप बातें। जितने अच्छे सवाल हैं वही करा रहे हैं आपको मेंस के। अच्छा, ध्यान समझें, टीएक्स रिलेशन आपसे कह रहा है कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन सच दैट, अरे ये वाला नहीं है, हाँ ये वाला, अ रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्स, टाइम एंड एक्स के बीच में रिलेशन है ax² प्लस bx, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। a b क्या है? कांस्टेंट है। अच्छा, a और b और कांस्टेंट है, सही है। टीएक्स रिलेशन दे रखा है सर। जेई 2004, जेई 2022, नीट 2025। ठीक, इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे टीएक्स रिलेशन दे रखा है, और हमसे क्या पूछ रहे हैं? हमसे पूछ रहे हैं द एक्सेलरेशन। क्या पूछ रहे हैं? एक्सेलरेशन। ठीक, 2005 हमसे एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्या पूछा जा रहा है? एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक, नहीं आया? चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। सर टीएक्स रिलेशन दे रखा है, तो हमने कहा टीएक्स इज ax² प्लस bx। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, उधर x है, तो हो जाएगा 2ax प्लस b, 2ax प्लस b। अब इसको जब ये क्या हो गया? ये आपका 1/v है। dx/dt है कि dt/dx है? v है कि 1/v है? 1/v। तो 1/v बराबर 2ax प्लस b। अच्छा, इसको पलटोगे तो ये हो जाएगा 2ax प्लस b 1/2ax प्लस b। जब ये नीचे जाएगा और वापस ऊपर जाएगा तो पावर इसकी माइनस में हो जाएगी, तो मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ 2ax प्लस b की पावर -1। अब ये समझ आया? कितने लोगों को समझ में आ गया? आया? नहीं आया? लो मरो, इधर देखो, 1/2ax प्लस b की पावर इतना, ये नीचे चला गया। इसको तुमने पलटा तो ये भी नीचे चला गया कि नहीं? ये ऊपर गया तो ये नीचे चला गया। ठीक, अच्छा, तो ये आ गया आपका v बराबर 2ax प्लस b की पावर -1। ये पूरा ऊपर जाएगा, पावर इसकी माइनस में चली जाएगी। अब ये कौन सा रिलेशन बन गया? सर ये टीएक्स रिलेशन था, ये कहाँ चला गया? वीएक्स रिलेशन में चला गया। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जैसे ही वीएक्स रिलेशन आया, दिमाग की घंटी बज गई कि वीएक्स रिलेशन से क्या करेंगे हम? सीधा a dv/dx। तो ध्यान समझो,
हमें पूछा गया था एक्सलेशन और हमने लगा दिया ए वी डी वी बाई डी एक्स। तो पहले v रख लो, v कितना आया है, v आया है 2ax प्लस बी की पावर -1। आया है कि नहीं आया, आया है, हमने वो पहले रख दिया। और डी वी बाई डी एक्स कितना है, इसको क्या करो, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो भैया ये तो 2ax प्लस बीटा, इसको तुम पूरे को x मान लो। अरे क्या मान लो, x मान लो। जो तुम इसको x मान लोगे और इसकी पावर माइनस में है तो -1 बाहर आएगा, -1 एक पावर घट जाएगी। फिर जिसको तुमने माना था उसका तुम फिर से करोगे, तो तुमने उसका फिर से कर दिया 2ax प्लस बी का फिर से कर दिया dx के रिस्पेक्ट में। और माना क्या था तुमने, 2x प्लस बी, क्या माना था। अब ये हो गया -1 2ax प्लस बी की पावर -2, ठीक, 2x प्लस बी की पावर -2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये कितना हो गया सर, 2a बाहर आ गया, ठीक, 2a बाहर आ गया, x का 1 हो गया और b का 0 हो गया। तो ये आ गया आपका -2a इंटू 2ax प्लस बी की पावर -2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको तुम यहाँ पे रख दो। जब तुम इसको यहाँ पे रखोगे ना, क्या आया है, ये डी वी बाई डी एक्स क्या आया है, माइनस का 2 इंटू ए इंटू 2ax प्लस बी की पावर -2, हाँ कि ना। अब ध्यान समझें, -2a उधर ले लो, -2a, आसान सवाल नहीं है, पहली बात तो आसान सवाल नहीं है, आसान सवाल में कराता भी नहीं हूँ। 2ax प्लस बी और 2ax प्लस बी, क्या बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 2ax प्लस बी की पावर -3, इसको तुम क्या लिख सकते हो, हाँ, अच्छा सॉरी, हाँ 2ax तो 2ax प्लस बी की पावर -1 लिख सकते हैं, और उसके ऊपर लिख दें अगर हम पावर 3, तो बात तो वही रहेगी ना, वापस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर 2ax प्लस बी की पावर -1 क्या है, वेलोसिटी। तो ये पूरा टर्म क्या बन गया, वेलोसिटी। तो -2av, ये पूरा v हो गया, उसके ऊपर क्यूब लगा है तो -2av क्यूब, आंसर। समझ में आ रहा कि नहीं, कुछ चमका भाई, इतना शानदार सवाल है वो, ठीक। तो यार यहाँ पर ये वीडियो एंड करते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन हम आपको और देके जा रहे हैं, लिखें एक मिनट नीट के पेपर में, नीट का पेपर देख लेते हैं, वहाँ पे एक क्वेश्चन था, एक सेकेंड ना, हाँ ध्यान समझें। आपसे पूछा गया था, मैं आपको ये क्वेश्चन देके जा रहा हूँ और आप इसको ट्राई करेंगे, बिल्कुल सेम पैटर्न है, पूरा पैटर्न सेम है। नीट 2025, ठीक, t बराबर x² प्लस x² प्लस वो ax² प्लस bx था, ये क्या है, सिर्फ x² प्लस ax, ठीक। तो आपसे कह रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा, एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलेरेशन पूछा गया है, एक्सेलेरेशन पूछा गया है। पहला ऑप्शन 2/2x प्लस 1, दूसरा ऑप्शन -2/x प्लस 2 का होल ऑफ क्यूब, ठीक, तीसरा ऑप्शन -2/2x प्लस 1 की पावर 3, और चौथा ऑप्शन ये वाला इससे आसान है, ये जेई के क्वेश्चन से आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि यहाँ पे 2x प्लस 1 जो है वो v के टर्म्स में नहीं रखना है, वरना वो बच्चे को समझने में टाइम लग जाता है कि v का कैसे रखें, नहीं आया, तो ये आसान है उससे। बहरहाल ये वाला कर देना आप, +1 2/x प्लस 1 की पावर 3। अब ये क्वेश्चन आप करके देखिए, ट्राई करिए, मज़ा आएगा आपको, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसके साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगा कि यार हाँ कुछ बढ़िया है यार, मामला मज़ेदार है, ठीक, बाकी टीचर्स की तरह हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक, इंडिया के टॉप टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, और हम भी लल्लू टाइप टीचर कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो कंटेंट दे सकें जो कि असलियत में चाहिए होता है, ठीक है। तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो करना है कर डालें, ठीक। कमेंट में बताएं जो कुछ आपको अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगी, जो कुछ भी है वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, और ये भी बताएं कि कौन सी प्लेलिस्ट आपको चाहिए, किस टॉपिक पे आपको दिक्कत है, कहाँ पे दिक्कत है। और हाँ, ये मत समझिए कि इतना फास्ट किया गया है, या कैलकुलेशन मुझे समझ ही नहीं आई, कैलकुलेशन इन्होंने कैसे कर दी। तो उसके लिए आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपने
आपकी बेसिक मैथ्स गड़बड़ है। और बेसिक मैथ्स के लिए डिस्क्रिप्शन में पूरी बेसिक मैथ्स सीरीज़ पड़ी हुई है, 0 से लेकर +6 -6 से बता रखा है। कोई कल को ये भी नहीं कह सकता कि यहाँ बहुत एडवांस लेवल पढ़ा है, नहीं। +6 क्या होता है, +6 और -6 कितना होता है, यहाँ से शुरू किया था और यहाँ तक लेके आ रहे हैं आपको हम, TX रिलेशन बता रहे हैं बैठ के। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? तो अब बताओ, क्या तुम आज ये सीख पाए हो कि XT से BT, BT से AT और AT से वापस से BT और BT से वापस से XT कैसे बनाते हैं? फिर क्या तुम TX से VX और VX से AX जाना चाहते हो? क्या VX से XT जा पाते हो? क्या AX से VX और VX से XT जा पाते हो? क्या ये सब कन्वर्ट कर लेते हो? तो क्या दिक्कत है फिर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस सफ़र में हमारा साथ दें, लगे रहें, ठीक है? और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।